मंदिर उद्घाटन के खास मौके पर आपको श्री राम और माता सीता से जुड़े एक और धार्मिक स्थल के बारे में बताते हैं, जहां भगवान के दोनों पुत्र लवकुश का जन्म हुआ था। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, छत्तीसगढ़ के कण कण में बसे हैं राम। और आज हम पहुंच गए हैं तुरतुरिया, लवकुश का जन्म स्थली कहा जाता है। मैं सहयोगी कैमरा पर्सन योगेश से कहूंगा तस्वीर दिखाए। चारों तरफ से ये जो है वनों से घिरा हुआ है। कहते हैं कि लवकुश का ये जन्म स्थली है। यहीं पे महर्षि वाल्मीकि ने तमाम जो रामायण की जो पाठ है वो यहाँ पर वाल्मीकि ने लवकुश को पढ़ाया था। ये मनमोहक दृश्य है, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और यहीं पे माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया था। और हम आगे भी मंदिर की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भगवान राम को कहते हैं भाचा राम। मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही गौमुख के दर्शन होते हैं, जहां से निरंतर जल की धारा 12 महीने बहती रहती है। कहा जाता है इस पवित्र कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैं इस वक्त पहुंच गया हूं लवकुश के जन्म स्थली तुरतुरिया। ये है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, देख सकते हैं यही वो आश्रम है महर्षि वाल्मीकि का, जहां पर लवकुश को वाल्मीकि जी ने रामायण का पाठ पढ़ाया था। ठीक सामने अगर हम ये देखें गौमुख है, यहाँ से निरंतर 12 महीना जो है यहाँ से ऐसे ही तेज धारा में जल का प्रवाह जो है साफ तौर पे देखने को मिलता है। और ठीक उसके अगर हम अगल और बगल की बात करें तो वहाँ सौम्य रूप में भगवान का मूर्ति स्थापित है। आपको बता दें कि ये मंदिर जो है चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और पहाड़ों के ऊपर है। काफी मान्यता यहाँ की है। हम आगे भी दर्शन आपको कराएंगे। छत्तीसगढ़ का भगवान राम से अनोखा संबंध है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। इसके अलावा अयोध्या में जन्मे श्री राम का छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया से भी खास संबंध है। यहाँ त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। ऐसे में जब भगवान राम ने माता सीता का परित्याग किया तो लक्ष्मण उन्हें महर्षि वाल्मीकि के इसी आश्रम में लेकर आए थे। तुरतुरिया आश्रम में ही सीता माता ने लव और कुश को जन्म दिया था। मंदिर परिसर के अंदर यूं तो बहुत सी पुरानी मूर्ति जो है स्थापित है, लेकिन मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये माता का मूर्ति है और ये अखंड ज्योति है जो 1976 से निरंतर जो है ये ज्योति यहाँ पर प्रज्वलित है। दूर दूर से जो लोग हैं इस ज्योति का दर्शन करने के लिए आते हैं। 1976 से ये जो ज्योति है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। और ठीक इसके बगल में जो प्रतिमा है वो है महर्षि वाल्मीकि का। काफी पुराना प्रतिमा है और ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित किया गया। और ये पूरा चट्टानों से जो है ये मंदिर का निर्माण अपने आप यहाँ पर हुआ है। ये देख सकते हैं बहुत पुराना मूर्ति ऋषि वाल्मीकि का यहाँ पर स्थापित है। मंदिर प्रांगण के अंदर माता सीता के साथ लवकुश की भव्य प्रतिमा है। साथ ही उसके ठीक सामने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर परिसर के अंदर लवकुश और माता सीता का प्रतिमा भी स्थापित है। ये मेरे पीछे की तस्वीर है, देख सकते हैं काफी पुराना ये मूर्ति है। लव है, बीच में सीता माता है और ठीक उसके बगल में कुश है। क्योंकि मान्यता है कि लवकुश को माता सीता ने जन्म यहीं पर दिया था और महर्षि वाल्मीकि के रूप में जो है महर्षि वाल्मीकि जो है लवकुश को यहाँ पर रामायण का संपूर्ण पाठ जो है वो पढ़ाया था। देख सकते हैं काफी पुरानी प्रतिमा है और किस तरह से सौम्य रूप में माता सीता, लवकुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ठीक अगर हम इसके बगल की बात करें तो यहाँ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है, जो संगमरमर के पत्थर से यहाँ पर बनाया गया है। राम भगवान है, माता सीता है, लक्ष्मण है और हनुमान जी यहाँ पर स्थापित है। ये मंदिर बरसों पुराना है। राम वन गमन पथ में भी ये मंदिर शामिल है। और जिस तरह से 22 तारीख को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा इसके चलते यहाँ भी श्रद्धालुओं की भीड़ जो है लगातार देखने को मिल रही है। श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर में आ रहे लोग राम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी काफी उत्साहित है। छत्तीसगढ़ राम जी का ननिहाल है, इसलिए
छत्तीसगढ़ के लोग राम जी को कहते हैं भाचा राम। वैसे तो राम जी को अनेकों नाम से बुलाते हैं, प्रभु श्री राम, भाचा राम। और ये ननिहाल है और ये लव कुश का जन्म स्थल है तुरतुरिया। तो यहाँ पे लोग जो है लगातार दर्शन करने के बाद देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम जो स्कूलों के बच्चे हैं वो टीचरों के साथ यहाँ पर आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और हम बात भी करेंगे क्योंकि अयोध्या में राम जी का प्रतिष्ठा हो रहा है, राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है। और ऐसे में क्या कहना है, राम जी अयोध्या में बस रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी बहुत रिश्ता है राम जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो भगवान श्री राम हैं यहाँ के भांजे हैं। और हमारी एक परंपरा है कि छत्तीसगढ़ की कि हम यहाँ भांजे की पैर पूजते हैं। ये केवल इसीलिए है कि भगवान राम हैं, अब छोटे को तो हम कर नहीं सकते, इसीलिए पैर पूजने की जो परंपरा है भांजे और भांजियों की वो छत्तीसगढ़ की है कि हम भांजे और भांजियों की यहाँ पे पैर पूजन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का ये आश्रम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। वर्षों से मंदिर की देखभाल कर रहे पुजारी राम बालक दास जी का कहना है कि ये पावन और प्राचीन स्थान है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम का वर्षों से जो देख रेख कर रहे हैं, हमारा साथ महाराज है यहाँ पर राम बालक जी, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले भगवान राम जो है अयोध्या में अब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, बस रहे हैं, कुछ दो पंक्ति आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। भगवान रामलला की स्थापना हो रही, इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और बार बार लोगों से भी यही याचना करता हूँ कि भगवान रामलला की स्थापना जो हो रही है, ये 200 बरस हमारे पूर्वजों ने उस जगह पर मुकदमा लड़े, आज स्थापित हो रही। इसके लिए मैं कितनी प्रसन्नता बतलाऊँ। वो प्रसन्नता एक उदाहरण के रूप में गुड़ खाने के बाद कितना मीठा लगता है, मीठा लगता है, लेकिन कितना मीठा लगता है इसको बताना किसी के पास संभव तो नहीं है। तो मेरे अंदर में कितनी गुदगुदी हो रही है, इस बात को बताना संभव नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है मुझको बहुत प्रसन्नता है। पंक्तियां गुनगुना दीजिए, कुछ पंक्तियां। हाँ, आर्यो कृतज्ञ हो, बड़े हो जानता हूँ, किंतु अमर शहीदों को महत्व तो दिया करो, किंतु अमर शहीदों को महत्व तो दिया करो। नाम उनका लेना है, नाम लेने से कुछ नहीं होगा, उनके अधूरे पूरे काम तो किया करो। नाम भी लो और उनके अधूरे पूरे काम तो किया करो। तो जो अधूरा काम बचा हुआ था उसको आज हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किया जा रहा है, बड़ी प्रसन्नता है। माता सीता ने जिस स्थान पर लव कुश को जन्म दिया था उसी स्थान पर तुरतुरिया मंदिर बना है। इसी के पास महर्षि वाल्मीकि का वो स्थान है जहां उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। धार्मिक स्थल तुरतुरिया राम गमन पथ में भी शामिल है। ऐसे में इस जगह की बड़ी आध्यात्मिक मान्यता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, तुरतुरिया। और इसी के साथ